एक सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर हमेशा बड़े ट्रेडर्स के फुटप्रिंट को फॉलो करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप कि किन लेवल्स किन स्ट्रेटजी के तहत मैंने इन तीन शेयरों में स्विंग ट्रेड्स लिए हैं, जो कि है बेल, औरोबिंदो फार्मा और बजाज फिनसर्व। और इसके साथ ही हम बात करेंगे निफ्टी के उन क्रूशियल्स लेवल की जहां पे अभी खड़ा है और अगला मूव किस तरफ आने वाला है। तो अगर आप लर्निंग और अर्निंग दोनों चाहते हो तो अगले 30 सेकंड आपके लिए बहुत काम के हैं। नमस्कार दोस्तों, थानकी इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। तो जैसे कि इंट्रो वीडियो में मैंने बताया, तो हम बात करेंगे तीन स्टॉक्स की सबसे पहले, जो कि है ओरो फार्मा, बजाज फिनसर्व और बेल। तो शुरू करते हैं ओरो फार्मा से। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो जो चार्ट का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप वो देखो तो ये ऑलमोस्ट हायर हाई की फॉर्मेशन में ऊपर जा रहा था। एकदम स्मूथ मूव था। मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये ऊपर हाई, ये फिर से नीचे, ऊपर फिर से नीचे, ये ऊपर, ये फिर से नीचे। अभी यहाँ जाके अगर आप देखो तो ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रक्चर थोड़ा इस वाले एरिया में डिस्टर्ब हो चुका है। एक्चुअली ये डिस्टर्बेंस नहीं है। जब एक बड़ा अपमूव आता है तो फिर या तो प्राइस करेक्शन आता है या फिर टाइम करेक्शन आता है। यहाँ पे दोनों ही है। अगर हम देखें कि ऊपर से ये 1550 के लेवल से ये आ गया, इसने लो बनाया यहाँ तक का 1413। तो ये एक प्राइस करेक्शन तो हो गया। इस प्राइस करेक्शन के बीच में यहाँ पे ये टाइम करेक्शन भी हुआ है। तो इसके बीच में मैंने एक व्यू मिला मुझे कि यहाँ से ये ओरो फार्मा ऊपर जा सकता है। कैसे जाएगा मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे आरएसआई जो है वो 60 प्लस है। हमारे लिए आरएसआई जब भी 60 प्लस होगा तो वो पुलिस मोमेंटम रहेगा। तो बड़े टाइम फ्रेम पे औरोबिंदो का जो मोमेंटम है वो बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम में भी ये 60 प्लस है। डेली में ये 60 और 40 के बीच में, मतलब साइडवेज है। और जो माइक्रो टाइम फ्रेम है, जिसे हम 1 आवर टाइम फ्रेम कहते हैं, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बार बार कोशिश कर रहा है बायर्स को लाने की। इजीली आपको डायरेक्ट दिखेगा नहीं। मैं एक बार के लिए ईएमएस को क्लोज कर देता हूँ। अभी चार्ट आपको काफी क्लियर दिख रहा होगा। अभी अब यहाँ पे देखो कि जब भी प्राइस एक सर्टेन एरिया में आता है तो वहां से एक बाइंग वॉल्यूम अच्छा खासा दिख जाता है। ये वाला जोन देखो, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना। ओके, प्राइस नीचे आया तो ये एक बड़ा कैंडल बना। ओके, प्राइस दूसरी बार नीचे गया तो ये स्पिनिंग टॉप बना। और आज सुबह इसमें एक बड़ा बाइंग आया। और आज का जो क्लोजिंग कैंडल लास्ट 1 आवर वाला, वहां पे भी एक बुलिश कैंडल बना है। अगर मैं यहाँ पे मेरे ईएमएस को सामने रख दूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि प्राइस जो है वो 200 ईएमए को एक बार ब्रेक डाउन करके रीगेन कर लिया, वापस से ट्राई किया तो एग्जिट 200 ईएमए के आसपास से ही बार बार बाइंग आ रहा है। थोड़ा मैं जूम आउट करूँ, प्रीवियस हिस्ट्री आपको दिखाऊं, तो आप देखो प्राइस जब भी ये 200 ईएमए के पास आएगा ये एक बाउंस बैक देता है। और कई बार ऐसा भी हुआ कि ये नीचे आया, साइडवेज रहा, 2-3 बार ट्राई की तो फिर अच्छा सा एक बुलिश मोमेंटम आया। तो सेम वही उसी तरह का एक मोमेंटम मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे एक प्राइस एक्शन भी आप शो कर सकते हो कि इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन बना लो। अगर आपको एज ए सेफ साइड एंट्री करनी है, मैंने अर्ली एंट्री की हुई है। ये जो ब्लैक लाइन है वो मेरी एंट्री प्राइस है। ऑप्शन के कुछ लोड्स लिए, ये मेरा स्टॉप लॉस और 1:3 मैंने सेट करके रखा है, जो कहीं ना कहीं 1565 के आसपास आ रहा है। तो बहुत सिंपल सा रीजन है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि मैं क्यों बाई कर रहा हूँ। अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। एक डीप आई, एक अप मूव आया, उसके बाद फिर से एक डीप आई, फिर से एक अप मूव आया तो मैंने एंट्री की। जो मेरा स्टॉप लॉस है वो रिसेंट स्विंग लो के नीचे है। जो मेरा टारगेट है वो प्रीवियस हाई के थोड़ा ऊपर रहेगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट जोन है तो हो सकता है थोड़ा और ऊपर की तरफ ये बाउंस करे, तो वहां तक हम ट्राई करेंगे। फिर बात करते हैं बजाज फिनसर्व की। यहाँ पे मैंने सेलिंग साइड का व्यू रखा है। पहले डेली टाइम फ्रेम में आपको मैं एक बार दिखा दूं। ओके, और कुछ नई चीज अभी आपको मैं आज सिखाऊंगा। ये कुछ पुराने डेटाज हैं जिसको मैं रिमूव कर देता हूँ। चार्ट जितना क्लियर रहेगा आप लोगों को उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला तो ये डेली टाइम फ्रेम में 200 ईएमए के नीचे, उसके बाद ये बड़ा फॉल आया, उसके बाद ये एक हाई बना, लो बना, फिर से ये हाई बना। आप देखो चार्ट पे तो ये इसके ऊपर नहीं गया, मतलब कि ये लोअर हाई बना। उसके बाद वाला ये वाला लोअर हाई बना और उसके बाद ये कंटिन्यूअस नीचे गिरता जा रहा है।
तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे एक पुल बैक आएगा? डेफ़िनेटली आ सकता है। तो फिर मैंने एंट्री क्यों की? बहुत अच्छा रीज़न है। जैसे कि मैं आप लोगों को सिखाता हूँ आरएसआई, ये जब भी 60 को सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा मतलब वो बुलिश है। उसी तरह से आज क्या हुआ, कल ये 40 के पास आया और आज इसने नेगेटिव साइड में क्लोजिंग दे दी और जो आज का क्लोजिंग प्राइस है वो प्रीवियस डे के लो के नीचे है। मतलब कि यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम शुरू हो गया बड़े टाइम फ्रेम पे। तो अभी इसमें मैंने जो टारगेट रखा है वो कहाँ पे रखा है, ज़ूम आउट करके आपको दिखाऊँ तो ये वाला ज़ोन, कि जहाँ पे बार-बार ये साइडवेज़ होके ऊपर गया था, तो यहाँ तक का मैं एक टारगेट सोच रहा हूँ। स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। देखो अगर हम जब स्विंग ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस छोटे लेंगे, टारगेट बड़े लेंगे। तो यहाँ पे अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में भी प्राइस जो है 200 ईएमए के नीचे और साथ में यहाँ पे एक नेगेटिव साइड का हमें क्लोजिंग मिल गया है। और अगर हम आरएसआई देखें तो वो भी कहीं न कहीं 40 के नीचे आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई है, जो हमारा स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस ये जो कैंडल है जस्ट उसके सामने हमने स्टॉप लॉस रखा है। तो ये हमारा बेल का एनालिसिस हो गया, बजाज फिनसर्व का हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे बेल की। हालाँकि ये आज पौने 5% के आस-पास इसने क्लोजिंग तो दिया ही है। डेली टाइम फ्रेम पे आएँगे एक बार। यहाँ पे आप देखो कि ये इतने दिनों से जो एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में जा रहा था, वो कहीं न कहीं आज पूरा निगलेक्ट हो गया और आज की जो कैंडल हमें मिली है, वो भी कहीं न कहीं हमें पिछले 2 दिन का जो मूव था, उसको पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लिया। जिसे हम हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं बेयरिश एंगल्फिंग। तो ये जब भी कैंडल फ़ॉर्म होता है, तो हेवी बेयरिशनेस को शो करता है। जो मैंने टारगेट रखे, वो कहीं न कहीं 342 के लेवल्स पे रखे। ये एग्जैक्टली इसलिए रखे क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक सपोर्ट जोन बन सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम आएंगे, मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा। 1 आवर के चार्ट पे हम चलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक जोन था जहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया ना, एक बार ब्रेकआउट करके उसी लेवल से एक बार फिर से रिटेस्ट करके एक बड़ा मूव दिया। तो ये मेरा टारगेट रहेगा इसके अंदर। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बढ़िया है इसमें। अगर मैं देखना हो तो 1:4 के सामने मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी ये पोजीशन बनी हुई है। अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, कि लोग बोलते हैं बड़ा मूव आने वाला था, आया नहीं, तो क्या हुआ? तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो ये हमने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ था, जो कि 3-4 दिन पहले गैप के साथ ब्रेकडाउन हो गया। तो हम जानते हैं जब भी गैप के साथ ब्रेकडाउन होगा तो उसके बाद एक बार रिटेस्ट ज़रूर होता है। तो आज बस वही हुआ, 2 दिन के बाद यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट के बाद हमारा जो कैंडल आज का क्लोजिंग मिला हमें, वो नेगेटिव साइड मिला। अगर कल का ओपनिंग हमें आज के लो से नीचे मिलेगा तो आरएसआई का जो फॉर्म होगा वो 40 के नीचे चला जाएगा। अभी भी आज का क्लोजिंग जो हमें मिला है वो 39 पे ही मिला है। पर कहीं न कहीं एक सीन है कि अगर ये गैप अप हुआ तो कहाँ तक जाएगा और साइडवेज़ रहेगा या फिर गैप डाउन होगा। तो अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आऊँ, हम स्ट्रक्चर एक बार देखें, तो स्ट्रक्चर आप देखो लोअर हाइज़ का फॉर्मेशन दिख रहा है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो ये एक फॉल आया, एक हायर लो बनाया, फिर से लोअर लो बनाया। ये वाला जो हाई बना वो प्रीवियस हाई से लो था। एक नया लो, ये वाला भी प्रीवियस हाई से नीचे और एक लो। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है लोअर लोज की फॉर्मेशन का, जिसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर जैसा कि मैं बोल रहा हूँ अगर वो हुआ तो हम निफ्टी को आने वाले 1-2 दिनों में 23,000 तक आता हुआ देख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं 200 पॉइंट का मूव होगा। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो ये 1% कम होगा। हो सकता है कि ये शायद गैप डाउन में ही आ जाए या फिर लाइव मार्केट में सेलिंग आए। तो इस पे मेरा जो व्यू रह रहा है वो नेगेटिव साइड पे रह रहा है। अगर आपको एंट्री करनी हो, अगर किसी ने फ्रेश एंट्री करनी है, तो कल एक बार मार्केट को ओपन हो जाने के बाद थोड़ा सेटल होने दीजिए 15-20 मिनट। उसके बाद अगर प्राइस 9 और 15 ईएमए के पास आती है और कहीं पे आपको रिजेक्शन मिलता है तो उस लेवल पे आप सेलिंग कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। इसमें हमारा स्विंग ट्रेड अच्छा खासा चल रहा था, तो हमने इसमें आज सुबह ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा लेके एक अच्छा खासा मुनाफा बुक कर लिया है। एक बार डेली टाइम फ्रेम दिखाऊं तो कल का जो व्यू था वो न्यूज़ बेस्ड था, जो कि यूएस की जो फेड है उन्होंने मनी प्रिंटिंग का कुछ न्यूज़ किया था। तो पूरे एशियन ही नहीं पूरे वर्ल्ड मार्केट में बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी उछाल दिखा गया था। तो कल बैंक निफ्टी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग थी, पर आज का जो हमें क्लोजिंग मिला है वो एक रेजिस्टेंस जोन के पास से ही मिला है। अगर मैं आपको प्रॉपर वे में दिखाऊं तो ये वाला जो ज़ोन है आप देखो, यहाँ से 2 बार इसने रिजेक्शन लेके
प्राइस नीचे आया था। आज भी वही हुआ, ये इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाए और कहीं न कहीं शैडो बन के नीचे की तरफ आ गया। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इसे मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। तो अभी हमारा इसमें जो व्यू है वो नेगेटिव साइड रहने वाला है। एंट्री करने के लिए एक तो अगर किसी ने शॉर्ट्स लेके गए हो, पुट ऑप्शन बाय किए या फिर किसी ने फ्यूचर्स शॉर्ट किए तो अच्छा खासा मुनाफा डेफिनेटली मिलेगा। अगर किसी को फ्रेश पोजीशन लेनी हो तो एक बार मार्केट में एक हायर साइड एक मूव आ जाने दीजिएगा। उससे क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाएगा और टारगेट आपको डेफिनेटली बड़ा मिलेगा। मैं पर्सनली अगर इसमें ट्रेड करना चाहूँ तो मेरे लिए प्रेफरेबल स्पेस होगी 9 और 15 ईएमए के आसपास से। अगर ये सीधा गैप डाउन ही कल मिलता है, मूव नहीं मिलती तो फिर कुछ हाथ में नहीं आ सकता। बट डेफिनेटली बैंकिंग कम वीक है निफ्टी के कंपेयर में, क्योंकि इसमें जो न्यूज़ आई है और उसके ऊपर भी हमारे आरबीआई गवर्नर ने जो पूरा टैक्सेशन हटा दिया है, तो गवर्नमेंट तो सही, पर जो इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो कैपिटल गेन है वो पूरा निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं वो लोग डेप फंड में डेफिनेटली आएंगे, तो बैंक्स थोड़ी स्ट्रांग रहने वाली है। निफ्टी में हमारा व्यू पूरा बेरिश रह रहा है। और हम सेंसेक्स की बात करें तो ये जो एक सपोर्ट जोन है, आज इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है, तो सेम निफ्टी जैसा स्ट्रक्चर है। नेगेटिव साइड का हमारा व्यू रहेगा और ये कहीं ना कहीं अगर ये नीचे गिरता है तो 1% के हिसाब से आप काउंट करो तो कहीं ना कहीं 72-73,000 के आसपास मिलेगा। अगर आप सपोर्ट की बात करो तो ये वाला एक जोन है जहाँ पे सेंसेक्स ने लास्ट टाइम एक सपोर्ट बना के ऊपर गया था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं सेंसेक्स हमें 7200 800 के आसपास दिख सकता है। तो ये मेरा पूरा व्यू था। ये मेरे 3 पर्सनल ट्रेड्स थे, ओरो फार्मा में, बजाज फिनसर्व में और बेल में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ डेली अपडेट्स के लिए। अगर चैनल अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, ऐसा लगता हो कि कुछ नया सीख रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ ज़रूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।